बाबा शिव को कपाली क्यों कहा जाता है? इस संसार में जब प्रलय काल हो गया, पूरे विश्व का अस्तित्व मिट गया, कुछ भी नहीं रह गया, तब जो है मेरे ब्रह्म के मन में इच्छा हुई कि मैं प्रकट हूं, और इच्छा होते हुए विष्णु रूप धारण करके प्रकट हो गए। प्रकट होते ही अहंकार को जन्म दिया, और अहंकार के जन्म देने के बाद भगवान विष्णु ने शिव और ब्रह्मा ये दो का जन्म दिया, और दोनों जो है अहंकार बस हो करके आपस में पूछने लगे। भगवान शिव ने पूछा ब्रह्मा से, तुम बताओ तुमको जन्म देने वाला कौन है? जब इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने पूछा, तब ब्रह्मा ने पूछा शिव से कि तुम बताओ तुम्हारे माता पिता कौन हैं? इस तरह से दोनों अपने में दुर्विवाद करने लगे। इससे भोलेनाथ जो है, महादेव जी जो है रंज हो गए, और रंज हो करके खड़े हो गए, और खड़े हो करके जो है लज्जित सा अपने को महसूस करने लगे। तब जो है ब्रह्मा से पराजित हो करके इस संसार में लोकपति शंकर जी के शरीर के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। और जब क्रोध उत्पन्न हो गया, तो क्रोध उत्पन्न होते ही, क्रोध उत्पन्न होते ही इन्होंने ब्रह्मा के पांचवें मुख को देखने लगा। तब ब्रह्मा का पांचवा मुख कहा, आए महादेव सुनो, जल में आघात करने से बुल्ले की प्राप्ति होती है, न कि उसमें कोई शक्ति होती है। यह सुन करके भोलेनाथ जो है ब्रह्मा के पांचवें सिर को, मुख को देखने लगे, और देखते ही देखते अपने हाथ के नखों द्वारा उनके सिर को विदीर्ण कर काट दिया, काट करके गिरा दिया। गिरते ही वह सिर बाबा भोले के बाएं हथेली में सट गया, और जब बाएं हथेली में सट गया तो गिराने के लिए बड़ी कोशिश किए, फिर भी नहीं गिरा। जब गिरा नहीं, तब वो चले गए हिमालय, और हिमालय में जहाँ नर नारायण तपस्या करते थे, वहाँ सरस्वती नदी निकली हुई है, धर्म के पुत्र हैं, उनके यहाँ गए और उनसे जा करके बताए कि मेरी ऐसी ऐसी दशा हो गई है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि तुम जो है हमारे कहने से भगवान विष्णु के आ जाओ, और वे तुम्हारी इस कपाल से मुक्ति कर देंगे। इतना सुनते ही वे चल पड़े। तब तक देखे कि सामने ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं। तो ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से उन्हें एक पुरुष उत्पन्न किया, जो पुरुष बाण धनुष लेकर के मारने के लिए जो है तैयार हो गया, और कहा शिव से कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब जो है शिव ने वही नर नारायण के यहाँ जा करके कहा। तो नर नारायण ने कहा, सुनो, अपने तुम त्रिशूल से मुझे बाएं अंग में प्रताड़ित करो। तब शिव ने उनके बाएं अंग में प्रताड़ित किया, तो उसमें से 3 धाराएं निकली। एक आकाश गंगा हुई, एक पाताल लोक में चली गई, और एक उनके प्रताड़ित किए हुए स्थान पर गई, जहाँ एक छोटा सा शिशु रूप पुरुष बन गया, और कहा, बोलो बोलो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब नारायण ने कहा कि शिव से मिलो। शिव कर से आकर के मिला और कहा, बताइए मेरे लिए आज्ञा। तब शिव ने कहा, ब्रह्मा के जन्मे हुए पुरुष को मार डालो।
तब वो पुरुष अपने धनुष बाण लेकर के गया और ब्रह्मा के जन्मे हुए पुत्र को उससे लड़ाई कर दिया। दोनों में बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। यह देख करके भगवान शिव ब्रह्मा के यहाँ आए और ब्रह्मा से कहे कि सुनो, मेरे पुरुष को मारने वाला कोई नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा, सुनो, मेरा पुरुष जो है अजय अमर है। ये सुन करके फिर वापस आए और ब्रह्मा के पुरुष को आसमान में फेंक दिया और अपने जो पुरुष द्वारा, ये धर्म के पुत्र के द्वारा जो पुरुष पैदा हुआ था, उसको जो है नारायण के पास भेज दिया और जो है विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। इस प्रकार जो है विचार करके वो जो है गए जमुना जी में स्नान करने के लिए। उसके पहले ही ब्रह्म हत्या इनको मिल गई और देखे तो बाबा भोलेनाथ पूछे कि तुम कौन। तब वो ब्रह्म हत्या ने बताया कि मैं ब्रह्म हत्या हूं। और यह कह करके भोलेनाथ के शरीर में समा गई। तब वो गए जमुना जी में स्नान करने के लिए। तो वहां जाने पर वह जमुना जी सूख गई, लुप्त हो गई। फिर बाहर निकले, तब जो है सरस्वती में स्नान करने के लिए गए तो वो भी लुप्त हो गई। बड़े चिंता में पड़ गए। तब भ्रमण करते हुए इन्होंने जो है आगे बढ़ा और फिर पुष्करायण में गए, धर्मरायण में गए, संधवारायण में गए, नैमिषारण्य में गए। ये सिद्ध पुरुष स्नान करने के लिए अनेकानेक स्थानों पर जाते रहे, फिर भी इनके हाथ से जो है वो कपाल नहीं छूटा और ब्रह्म हत्या भी नहीं गई। तब बड़ी चिंता में पड़ गए और फिर वहीं गए जो है धर्म के पुत्र नर नारायण के यहाँ। तो वहां वो भजन नहीं कर रहे थे, कहीं चले गए थे। तब कुरुक्षेत्र में गए और कुरुक्षेत्र में गए तो वहां देखा भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मेरे हाथ में कपाल है, हथेली में मेरे शरीर में ब्रह्म हत्या प्रवेश कर गई है, इसके छूटने का कारण बताओ। तब जो है भगवान विष्णु ने शिव से कहा, तुम वाराणसी में जाओ, दशाश्वमेध घाट है, वहां पर लोल नामक जो है सूर्य रहते हैं, उनका दर्शन करो। और जब दर्शन कर लोगे तो तुम उनके सामने वाले तालाब में स्नान करोगे और स्नान करते ही ब्रह्म हत्या चली जाएगी, हाथ के कपाल भी छूट जाएंगे। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहा, तब जो है बाबा भोलेनाथ चल पड़े और आए बनारस में, वाराणसी में आ करके लोल सुर को प्रणाम किए, प्रार्थना किए, भजन किए, कीर्तन किए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद तब उनके सामने जो तालाब है उसमें प्रवेश करके स्नान किए। स्नान करते ही हाथ का कपाल, ब्रह्मा का जो पांचवां सिर है, उस तालाब में गिर गया और ज्यों ही बाहर निकले त्यों ही ब्रह्म हत्या इनके शरीर से निकल गई। तब फिर उस लोल सुर के पास जा करके उनको प्रणाम किया, भजन भाव फिर किया और अपने कैलाश की तरफ पधार दिए। तब से बंधु उस तालाब को कपाल मोचन कहते हैं और प्रेत मोचन कहते हैं, कुछ लोग कपाली कहते हैं। इस तरह से भोले बाबा का नाम कपाली पड़ा है।
कपाली नाम पड़ने का मेन कारण यही था कि ब्रह्मा के 5वें सिर को इन्होंने काटा, इनके हथेली में जो है स्थापित हो गया, छोड़ नहीं रहा था। बड़ी परिश्रम के बाद, भजन भाव विष्णु के करने के बाद दशाश्वमेध घाट में आए और लोल सूर्य को प्रणाम करते हुए जल में स्नान किए तालाब में और वहीं छोड़ा। तो कपाल मोचन, पिशाच मोचन के नाम से वह तालाब आज भी है, जहां जाकर के मनुष्य अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान किया करते हैं। तो इस संसार में बंधु कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, मेरे हरि हों। इस लोक से किसी भी लोक तक चाहूं युग तीन कालती हूँ लोका, भय जीव जप राम विशोका। इस लोक की बात नहीं है, चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, किसी भी समय मेरे हरि का नाम जब तक मनुष्य नहीं लेता है तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। जब मेरे भगवान विष्णु का, भगवान सूर्य का, जो साक्षात सूर्य दिखाई देते हैं वही ब्रह्म हैं, ब्रह्म रूप से दिखाई दे रहे हैं। चाहे विष्णु कहो, चाहे शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, सब एक हैं। इस संसार में कर्मों अनुसार नाम पड़ता जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस संसार में अपना कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। इसे कोई बचाने वाला है ये नहीं है बिना विष्णु के। सनातन धर्म की जय।